Hey all, I'm good. So this side from Stray Affiliate team, and I welcome you back to my channel. So as of now, I'm running with this particular position. First of all, don't look at this thing. This is a covered call position for my holding. So although by mistake I have taken extra 50 quantity yesterday, तो मैंने वो एक्स्ट्रा 50 को आज एग्जिट किया. ऑल्दो आई नो ऑन दैट एक्स्ट्रा 50 क्वांटिटी आई माइट हैव taken a 4k or 5k of hit, but that's completely fine with me. Okay, I'm not going to do anything here. So now इसलिए इसे इग्नोर करना है, इसलिए मैं डे हिस्ट्री का ही आज आपको दिखाऊंगा. ये 50 क्वांटिटी है, तो इसको आप प्लस माइनस खुद कर लेना, या फिर मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा व्हाट इज द रनिंग एमटीएम. ओके, सो एज ऑफ नाउ द रनिंग एमटीएम इज 4k ऑलमोस्ट. ठीक है, and the position I am running with is 700 and 200 C, sorry, 700 P, P and 200 C, sorry, 19,000 C and 750 P and 950 C. Okay, so this is the position as of now which I am running with. Now what is the adjustment point here? तो ऑन पॉइंट बेसिस द एडजस्टमेंट पॉइंट इज वेरी सिंपल. ये जैसे अब 12 को क्रॉस करेगा, क्यों मैं इसको एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा हूँ, इसे मैं इतना स्पेस नहीं देने वाला. ओके, ये अगर 9.5 क्रॉस करेगा तो मैं इसे पूरा एग्जिट करके यहाँ पे आ जाऊँगा. बट इसके लिए मैं स्पेस दे रहा हूँ. मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ. वेट, मार्केट ने अभी ये हाई बनाया है, ठीक है, और मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये हाई ब्रेक होने का. और ये हाई अगर आप देख रहे हो तो इज 18,887, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक हैज मेड अ हाई ऑफ 12.93. ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब यहाँ मार्केट ऊपर गया तो ये 12.93 का हाई नहीं बनाएगा, बल्कि ये ऑलमोस्ट 12 का हाई बनाएगा. लेकिन अब जैसे कि ये दोनों इक्वल हो चुका है बिल्कुल ही. ओके, अब अगर ये 12 पॉइंट समथिंग को क्रॉस करता है तो आई एम नॉट थिंकिंग कि ये मुझे सपोर्ट करेगा इसके लिए. और ये जो प्रॉफिट है मेरा ऑलमोस्ट 7,000 का, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ये ले जाएगा. ओके, तो बेटर विल बी कि मैं स्पेस दूंगा, बट आई विल गिव इट अ स्पेस टिल 9 टिल 10 ओनली. ओके, नथिंग मोर देन दैट. और इसका मैंने 9.5 आपको बता रखा है. सो या दिस इज द पोजिशन फॉर इट. एंड नाउ फॉर दिस आई एम नॉट हैविंग एनी एडजस्टमेंट पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के एडजस्टमेंट से ही ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा. कैसे? अगर ये फॉर एग्जांपल इसने 9.5 को टच किया, ओके, तो फिर मैं इसको पूरा स्विच करके इस पे डाल दूंगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा. ओके, उस समय तक ये कुछ 5.5 चल रहा होगा, और अगर ऐसा रहा और ये उस समय कुछ 5.5 ये भी रहेगा. लेकिन मैं फिर भी इस साइड में, क्योंकि बियरिश ज़्यादा हूँ नहीं, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा. मार्केट ने काफ़ी अच्छा ऊपर दिया है और कल से मार्केट कंटिन्यूसली अपमूव दे रहा है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है. जिनने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया है, जिन लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया है, उन सभी को एक बहुत डिसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे. तो दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग हेयर. सो या दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन कि मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा. एंड बाय द वे हेजेस, इफ यू सी, मुझे हेजेस बहुत महंगे मिले, 1.4 एंड 9.9 मीन्स 2.3 रुपीज़ तो मेरे हेजेस में जाने वाले हैं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 10 के रुपीज़. ओके, सो ये भी मुझे थोड़ा सोचना है. एंड एज ऑफ नाउ हेजेस आर, दिस पुट साइड हेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट दैट्स फाइन. और मैं अगर ओ आई दिखाऊँ तो पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले क्लिप पे ओ आई दिखाने का कोई मीन नहीं निकलता, क्योंकि अभी ओ आई बिल्ड ही हो रहा होता है. तो बेटर विल बी कि मैं आपको सेकंड क्लिप जब आधे घंटे या 1 घंटे में दूंगा, तो मैं वहाँ पे आपको ओ आई को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. ओके, दैट वुड बी मच बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप वहाँ पे समझ पाओगे कि वो हो क्या रहा है. अभी फिलहाल ये बिल्ड ही हो रहा है, तो अभी सारे में वो बिल्डअप ही हो रहे होंगे, इसलिए आपको दिख रहा होगा 18,900 19,000 कॉल पे क्या राइटिंग हो रखा है. इट इज मोर देन 11 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट एंड 19,000 13 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. तो 18,700 पुट में भी ओके, एक्चुअली 12.5, दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये अभी कॉन्ट्रैक्ट बनता जा रहा है, एंड 18,700 पुट इज ऑल्सो हैविंग गुड 9.7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. तो बाय अब है ना, मार्केट को is having trust कि अभी ज़्यादा ऊपर यहाँ पे है, तो मतलब on the upside market is capped. So what I believe is I'm not expecting big up move. That's why either sideways to bullish, but in the very first half, maybe in the first 1 hour, 1 or 2 hours, I'm expecting a bit of profit booking to happen. यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करेगा, ये टच करेगा, फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है. This is what I'm believing. So yeah, let's see how market performs today. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 11:42 and as of now running with a profit of 15k almost. So what is the adjustment point from here? Before that, let me analyze the OI for you. So see,
here at 11:40 means right now only the OI at 18,900 is simply increasing. It is now at 24 million contract. This is very huge, and that is why even after taking a lots of hit in here, when market is going up, I'm not cutting this down. और ये भी ऐसा कुछ दिखे भी नहीं है, बट बार बार मैं इसे एंटर कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, मैं बार बार दिखाता हूँ आपको। काफ़ी बार अभी तक मैंने एंट्री एग्जिट कर लिया, ये एंट्री हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, और यहाँ फिर एंट्री, देन फिर एग्जिट, and now I'm waiting for the third entry. I guess one more entry I took. No, this one. So two entry I've taken till now in this particular strike, and both of them hit my SL. But still, I'm just holding. I will keep on taking this. Means as and when I will be seeing that okay, market is showing some kind of movement here. But one more thing is here. Wait. तो यहाँ पे अब तो मार्केट ने थोड़ा बियरिशनेस दिखा रखा है, इसलिए मैं अब ऐसे ही पोजीशन रखूंगा, और जैसे अब ये लो ब्रेक होगा तो फिर ये स्ट्राइक को मैं पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा इस पे। ओके, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ। उस समय तक ये कुछ 6.5 जा रखा होगा, बट ये भी कुछ 7 पे ही ट्रेड हो रहा होगा, दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो इसलिए मैं ये पूरा उठा के इस पे डाल दूंगा, फिर उन दोनों में एसल रखूंगा। अभी फिलहाल के लिए इस पे कोई एसल नहीं है, और इसका मैंने बता रखा है ये 11 को दोबारा टच करेगा तब तक ये कुछ 12.4 ऐसा कुछ ट्रेड हो रहा होगा, तो मैं इसमें री एंटर करूंगा। ओके, और फिर उन दोनों में एसएल होगा अगेन 14.2 या 14.5, मतलब एसएल मैं बहुत छोटा रख रहा हूँ, 2 to 2.5 पॉइंट्स का एसएल रख रहा हूँ मैं, लेकिन रिवॉर्ड मैं वेट करूंगा। अगर कंसोलिडेट किया तो मार्केट वहां पे ये दोनों डिके देगा, इसलिए इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। मीन्स अगर मार्केट ऊपर गया, ये 11 को टच करता है, तब तक ये 12 पॉइंट समथिंग ट्रेड हो रहा होगा, तो फिर मैं इस पर पूरा क्वान्टिटी डाल दूंगा, सॉरी, तो फिर मैं इसका हाफ क्वांटिटी उठा के इस पे डाल दूंगा, फिर उन दोनों पे एसएल। और अगर मार्केट नीचे जाता रहा और ये कुछ 6.5 जाएगा, मीन्स एज पर माई लेवल हियर, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर मैं पूरा का पूरा ये क्वांटिटी उठाकर इस पे डाल दूंगा, फिर उन दोनों को होल्ड करूंगा विद अ टाइट एसएल ऑफ 2 पॉइंट्स, ओके, एट मैक्स। सो या दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन हियर नाउ। यहाँ पे 8900 पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़े जा रहा है, बट एट द सेम टाइम 18,800 पी पे भी राइटिंग काफी हो रहा है। एक्चुअली राइटिंग सभी जगह हो रहा है, 18,850 सी पे भी हो रहा है, जो कि यहाँ से बहुत ही नजदीक है, वहां पे भी राइटिंग हो रहा है, 950 सी पे भी हो रहा है, मीन सी पे ज्यादा राइटिंग एक्चुअली हो रखा है। ठीक है, वेट, मार्केट इज फॉलिंग हियर, सो आई माइट हैव टू टेक एंट्री, नॉट नाउ, विल वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, सो या लेट्स सी कहाँ पे मार्केट जाता है, देन या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update, time is 1:43 and as of now running with 7-8k negative. At a point of time I was up 22-23k and from there I went down to 35k negative. What just happened was I don't know what it was, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। This particular strike I exited at 16 rupees, okay, 750, and if you'll see at that point of time it just made a high of 17 only. मैंने इसे 16.5 पे एग्जिट किया, मैंने इतने गंदे प्राइसिंग पे एग्जिट किया, एंड द वर्स्ट पार्ट इट वो ट्रेडिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 1.9 and from there it raised to 16. I had to exit it right there, and it was this individual strike was I at a point of time was running with 10-12k of profit, 13-14k of profit, and now I had to close it with 30k negative, and that is the only reason I would say because of which my 22k profit went down to 35k negative. But still I would say I managed quite well. अगर वो वहां से और ऊपर जाता, it could have been a very bad pain for me, but can't help it. Sometimes your exit can be a miracle for you, and sometimes it can be nightmare. Okay, so here it was a nightmare. Why? Because I didn't benefit from it. Means after that market never went high above that, and if अगर वो 17 से 24, 25, 26, 30 ये ज़्यादा जिस तरीके का भी मूवमेंट आया था, although the movement means for me it was so too scary, I would say. जिस तरीके आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीमियम मूवमेंट, ओके, इस तरीके का फॉल आया, उसके बाद जो प्रीमियम का मूवमेंट था इट वाज वेरी स्केरी, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड, बट या स्टिल आई जस्ट रेज्ड अप माई सेल्फ, और अभी मैं रेज्ड अप अप्रोच ही रखूंगा। और यहाँ से आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे कॉल को एग्रेसिवली राइट किया, जिस समय द पुट विच आई वॉज होल्डिंग वो 700, इट वॉज ट्रेडिंग एट 6 रुपीज समथिंग, लेकिन मैंने उस वक्त ही कॉल को सेल किया 10 पे, क्योंकि आई वांटेड सम क्रेडिट फ्रॉम द कॉल साइड, सो दैट अगर कुछ गामा इफेक्ट आया भी पुट के साइड तो उसे कॉल थोड़ा मुझे मैनेज करने का मौका दे। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 10 इज सिंपली स्टार्टेड गोइंग अप, फिर मुझे इसे एग्जिट करना पड़ा 14 पे, और इसने अभी जस्ट हाई
16 का शायद बनाया है, तो इस पे भी मुझे हिट मिला, इसने मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया। अगर ये बेनिफिट दिया होता शायद अभी मैं पॉजिटिव ही होता, बट can't help it, this is what it is. So better I will just try to play as risk off as possible from here, but on the call I will try to take some credit again from this 850 if market gives the opportunity. If not, then I will simply trade with whatever I'm having right now, and let's see where I'm closing today. But the kind of movement that happens just now, and second half I was expecting it, that's why I completely, you won't believe, I completely risked off myself. मैंने अभी जस्ट दिखाया ये 750 जो मैंने एग्जिट किया गंदे प्राइसिंग पे, ये 2 रुपए का ट्रेड हो रहा था, बट आई वॉज जस्ट होल्डिंग दिस ओनली, एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉल, एंड यू कैन सी ये ज़्यादा मूव नहीं किया, ये ऑलमोस्ट 60-80 पैसा मूव किया, 3 रुपीज समथिंग चल रहा था ये, बट ये कहाँ, यू कैन से इट योरसेल्फ. सो या नथिंग टू वरी अबाउट. या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, final update time is 4 o'clock, and as of now means I have booked, wait, better to show it from here. Okay, तो मैं सिर्फ 1 दिसंबर का दिखा रहा हूँ, मीन्स आज जो मैंने एक्सपायरी ट्रेडिंग करा तो उसमें 16.2K का प्रॉफिट बुक हुआ है. ओके, एंड what to say about this market, but before that wait a while, मैं आपको अपना स्मॉल अकाउंट भी दिखाता हूँ जो मैं अब स्टार्ट कर दिया हूँ दिखाना. तो मैं एक्सपायरी डे ऐसे मैं मोस्टली इसका भी मंथली समरी वीडियो बना दूंगा, बट ठीक है, मैं मंथली समरी में इसे भी कवर कर लिया करूंगा आपसे. Now here I booked 9.4K. It is not actually 9K, it is 9.4K क्योंकि LTP इसने एडजस्ट कर 1.3 का डाला है, बट एक्चुअल में ये ऑब्वियसली इट विल बी 0 ओनली, सो या 0.05 ओनली. सो ये 9.4K का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है ऑन अ कैपिटल ऑफ, वेट अवे, कैपिटल ऑफ 7.4K का यूज हुआ है. पीक मार्जिन आई डोंट नो व्हाट इट इज. सो 7.5 लाख का कैपिटल यूज करके 9.4K बना है, विच इज लाइक 1.25% ऑफ द कैपिटल. नाउ ऑन दिस स्मॉल ऑन दिस बिग अकाउंट, एंड एट द सेम टाइम मैंने इस अकाउंट में ट्रेड नहीं किया. रीजन वॉज देयर वाज सम फेलियर इन ऑर्डर कॉपिंग, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ ऑर्डर किया ही नहीं. ओके, कुछ ग्लिच आ गया था मेरे सॉफ्टवेयर पे, इसलिए मैंने ऑर्डर एक भी पंच नहीं किया इनिशियली. वेट, मैं आपको ओपन में दिखाता हूँ. ओपन एक भी नहीं है, क्लोज में से पे बजाज फाइनेंस का जो है, तो इसमें मैंने कुछ अकाउंट में कुछ ट्रेड नहीं किया, ऑल्दो इट इज़ एग्जैक्टली अ कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट. तो अगर यहाँ पे 16.2K है तो उसमें भी वही होता, बट आई डिडंट ट्रेड ऑन इन दैट अकाउंट. सो स्मॉल अकाउंट मैंने अपडेट दे दिया, मेन अकाउंट का अपडेट दे दिया है. Now I will give you the summary of what actually happened, or how I approached the trade and what actually happened during averaging. So मैं जब आपको लास्ट अपडेट दिया था उस समय I was running 7-8K negative as far as I remember, but before that from 22K profit I went down to, sorry, 23K profit I went down to 35-36K loss, and that happened exactly in like what 5-10 seconds only. और मैंने जो एग्जिट किया था वो बहुत ही गंदे प्राइसिंग में किया है, और मैंने एक आपको दिखाया, सेकंड में अभी दिखाता हूँ. what happened was right in the last 1 hour, means from 12:15 you can say exactly, in this particular period I tried to play very aggressive. और ये जैसे ही यहाँ पे मिड पॉइंट हुआ तो यहाँ से मैंने पुट को बहुत एग्रेसिवली राइट किया, वो यहाँ तक बहुत अच्छा डिके दिया, बट जैसे वो नीचे आया तो मैंने यहाँ पे उसका एसएल लिया, बट स्टिल till 3:05 I was running again at 20-21K profit. Okay, and I was eyeing for another 8-9K, so I thought okay, still I will be closing like 30K for the day, and that would be decent on such a day when movement like this happens, and that one expiry and when premiums are just cheap. So अगर ऐसा कुछ movement आएगा तो you have to take the hit, but still I was eyeing for 30K here. 3:05 means यहाँ पे, but because of these two candles, although now if you see it is a green candle, but at that point of time it was a red candle. मैंने वहां पे पुट को एग्जिट किया. मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही गंदे प्राइस पे मुझे एग्जिट करना पड़ा था. Where can I say this? Okay, no, not this one. Wait a while, yeah, this one. मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एग्जिट कहाँ किया, 8 पे एंड 7.85 मीन्स ऑन एन एवरेज यू कैन टेक इट एज 8 रुपये. ओके, और इसे जब मैं री एंट्री अप्लाई किया तो उस समय 2-3 मीन्स 2.5 के एवरेज पे मुझे वो भी कुछ लॉट मिले, और उसके बाद फिर 1.8 लाइक दैट. ओके, बट आई टुक अ हिट हियर एट 8 rupee, and let me show you where actually what is the high of this particular strike on that particular candle.
दिस इज द कैंडल, इसने हाई बनाया था 13.9 का, मीन्स 14 यू कैन टेक, मैंने यहाँ पे इसे एग्जिट किया. सो दिस कैंडल वॉज कंप्लीट अ फेक कैंडल एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू क्लोज अबव 18,800. दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑन होल्डिंग, एंड ऑल्दो मैंने इसे राइट किया था 1.5, 1.6 और 2 रुपीज पर मैक्सिमम दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैंने इसे हिट लिया बहुत ही गंदे प्राइस पे, इसलिए 20 के से मैं वापस आ गया ब्रेक इवन के आसपास. फिर कुछ बचा ही नहीं था डीके लेने के लिए, जो मैंने आपको लास्ट में ही दिया. यहाँ पे जब मैं दोबारा एंट्री किया इसलिए मुझे 16 पॉइंट समथिंग बना भी. ओके, अदरवाइज वो भी नहीं बनता. और मतलब ये हिट लेने के कारण यार, इफ यू सी मार्केट एक्चुअली गेट क्लोजिंग हुआ above 18,800 only, but this candle was completely a deceptive candle. It took the hit out of us, or at the end I closed with 16.2k profit. So yeah, that is the summary of the day. And now talking about this particular thing, so yesterday by mistake I took extra 50 quantity in this. Okay, इट वॉज बाई मिस्टेक. मैंने कुछ 130 चल रहा था, तो फिर मुझे 1 लॉट लेना था, 2 लॉट ले लिया मैंने, उसके बाद देखा ही नहीं क्योंकि कल मैंने ट्रेड वैसा कुछ किया नहीं था. ओके, एंड आई वॉज सुपर बिजी, तो मैंने देखा ही नहीं मैंने क्वांटिटी कितना लिया, एंड इट वॉज 250. एंड मुझे ये कवर्ड कॉल है, मुझे 200 क्वांटिटी लेना था क्योंकि मेरे पास पोजीशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये 200 क्वांटिटी तक ये मेरे पोर्टफोलियो को हेज कर रहा है. ओके, सो अगर मैं दिखाऊं, पोर्टफोलियो इज ऑल्सो रनिंग डिसेंट. यहाँ पे 4.12, आज मैं मंथली समरी वीडियो ही बनाऊंगा लास्ट मंथ का, तो उसमें भी मैं अच्छे से दिखाई दूंगा, एक्सप्लेन भी कुछ कर दूंगा. तो यहाँ पे मेरा इट इज़ ऑलमोस्ट रनिंग एट 12% प्रॉफिट. तो और ऊपर से आई हैड सम एनालॉजी, और ऑन दैट बेसिस मैंने यहाँ पे 18,700 को सेल किया था 90 पे फर्स्ट, एंड उसके बाद 100 क्वांटिटी एक्स्ट्रा, 150 क्वांटिटी एक्स्ट्रा किया था कुछ 140 समथिंग पे. ओके, सो ऑल इन ऑल द एवरेज केम डाउन टू 110, बट आई थिंक एज आई स्क्वायर्ड ऑफ 50 क्वांटिटी, तो हो सकता है एवरेज में ऊपर नीचे कुछ होगा, आई डोंट नो. सो वो कल एक्चुअली कल आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन ही मुझे पता होगा नाउ. So it is a complete hedge, but still I feel like means what I'm expecting from the market now. I'm just giving a small analysis over here. So see 19,000 is quite nearby. I'm expecting कि market अगर इतना ही bullish है तो market यहाँ तक जाकर के यहाँ से एक जरूर एक रेजिस्टेंस अच्छा लेगा ये, फिर ये नीचे आएगा और यहीं पे कहीं क्लोजिंग देने का है इस वीक में. दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. अगर ये ऊपर गया भी यहाँ से ये लेकर के, हो सकता है ये आसपास यहीं पे कहीं ये क्लोजिंग दे देगा. ओके, बट या लेट्स सी, कभी अगर मुझे अगर अगला वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा आई विल ट्राई कि मैं एक अच्छा सा एनालिसिस आपसे के साथ शेयर करूं. बट हियर ऑल्सो व्हाट आई एम फाइंडिंग इज, अगर यहाँ से वापस गया तो यू कैन ट्राई टू सेल. इफ यू विल फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल हियर एट 19,000, you should definitely sell because the risk reward available here would be very good. And here, as this red candle has been formed after 3 consecutive green days, so I would tell you कि अगर इसका लो भी ब्रेक होगा तब भी we can try to take a negative position tomorrow. Okay, so let's see क्या होता है. Now this was the complete summary of today's trade. I hope all the analysis and adjustment that I am doing are making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.